भेड़िया का उल्टा दाव। किसी घने जंगल में, जहां हरे भरे पेड़ और कल कल करती नदियां थीं, सभी जानवर बड़े सुख और शांति से रहते थे। जंगल का राजा प्रतापी बब्बर शेर था, जो अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। उस जंगल में लोमड़ी, गधा, शेर, बाघ और यहां तक कि भेड़िया भी आपस में मिल जुल कर रहते थे। लेकिन इस खुशहाल माहौल में भी एक नुकीला कांटा था। भेड़िया भेड़िया स्वभाव से बड़ा ईर्ष्यालु और कुटिल था। उसे जंगल की चतुर लोमड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। लोमड़ी अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के कारण सभी जानवरों की प्रिय थी। सभी मुश्किलों में उससे सलाह लेते थे और उसकी सूझबूझ पर भरोसा करते थे। यह बात भेड़िए को अंदर ही अंदर कुरेदती रहती थी। वह हमेशा लोमड़ी को नीचा दिखाने और उसकी लोकप्रियता छीनने का मौका तलाशता रहता था। एक दिन जंगल में एक दुखद खबर फैली। राजा बब्बर शेर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वे अपने गुफा से बाहर भी नहीं निकल पाते थे। जंगल के सभी जानवर, बड़े छोटे, उन्हें देखने और उनका हालचाल जानने के लिए उमड़ पड़े। बाघ, भालू, हिरण, बंदर और यहां तक कि गधा भी अपनी चिंता व्यक्त करने आए। हर कोई राजा की लंबी उम्र और जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा था। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा नदारद था, चतुर लोमड़ी का। भेड़िया ने यह बात तुरंत नोटिस कर ली। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। यह रहा मेरा मौका, उसने सोचा। जब बब्बर शेर थोड़ा होश में आए और सभी जानवर एक एक करके उन्हें सांत्वना दे रहे थे, तो भेड़िया आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर चिंता का मुखौटा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह शैतानी मुस्कान लिए बैठा था। महाराज की जय हो, भेड़िया ने नाटकीय ढंग से कहा। हम आपकी बीमारी से बड़े दुखी हैं। पूरा जंगल आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन महाराज, एक बात कहनी थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि लोमड़ी अभी तक आपसे मिलने नहीं आई, जबकि वह तो आपकी सबसे खास मानी जाती है। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। कहीं उसने आपको बीमार देखकर कोई गलत योजना तो नहीं बना ली? बब्बर शेर ने कमजोर आंखों से भेड़िया की ओर देखा। उनकी आवाज धीमी थी। लोमड़ी नहीं आई? यह तो अजीब बात है। वह तो हमेशा सबसे पहले आती है। भेड़िया ने तुरंत आग में घी डाला। जी महाराज, मुझे तो लगता है उसके मन में कुछ खोट है। शायद वह आपके स्वस्थ होने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि इससे पहले कि भेड़िया अपनी बात पूरी करता, बब्बर शेर ने उसे रोक दिया। राजा समझदार थे। उन्होंने कहा, ठीक है भेड़िया, तुम जाओ। मैं लोमड़ी को खुद बुलाकर उसकी बात सुनूंगा। भेड़िया मन ही मन खुश होता हुआ चला गया, यह सोचकर कि उसने लोमड़ी को राजा की नजरों में गिरा दिया है। कुछ ही देर बाद राजा के संदेशवाहक ने लोमड़ी को बुलाया। लोमड़ी तुरंत हाजिर हुई। उसके चेहरे पर सच्ची चिंता दिख रही थी। महाराज की जय हो। मैं क्षमा चाहती हूं कि मैं समय पर नहीं आ पाई, लोमड़ी ने विनम्रता से कहा। बब्बर शेर ने सीधे सवाल किया। लोमड़ी, सभी जानवर मुझसे मिलने आए, लेकिन तुम नहीं आई। भेड़िया कह रहा था कि तुम्हारे मन में कोई खोट है। लोमड़ी ने एक पल के लिए भेड़िया को देखा, जो कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैंने सुना था कि आप बहुत बीमार हैं। मैं यह भी जानती हूं कि जंगल के सबसे बड़े वैद्य भी आपकी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई, बल्कि मैं आपके इलाज के लिए एक बहुत ही खास जड़ी बूटी की तलाश में थी। सभी जानवर उत्सुकता से लोमड़ी की बात सुनने लगे। भेड़िया भी सोचने लगा कि यह कौन सी नई चाल है लोमड़ी की। लोमड़ी ने अपनी बात जारी रखी, और सौभाग्य से मुझे वह जड़ी बूटी मिल गई। वैद्यराज ने मुझे बताया कि आपके इलाज के लिए एक ऐसे जीव की चर्बी और खून सबसे उत्तम होगा, जिसके मन में कोई कपट न हो, कोई छल न हो, जो निश्चल हो और जिसने कभी किसी के बारे में बुरा न सोचा हो। और मुझे यह भी बताया गया कि उस जीव को खुद अपनी इच्छा से आगे आना होगा और इस परम त्याग के लिए तैयार रहना होगा। यह सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। भेड़िया का रंग उड़ गया, उसके माथे पर पसीना छूटने लगा। लोमड़ी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और मेरे विचार से
जंगल में भेड़िया भाई से अधिक निश्चल और निर्दोष कोई नहीं हो सकता। उन्होंने तो कभी किसी के बारे में बुरा सोचा ही नहीं, है ना भेड़िया भाई? मुझे पूरा विश्वास है कि वे खुशी खुशी अपनी चर्बी और खून देकर राजा की जान बचाएंगे। आप ही इस झड़ी बूटी के लिए सबसे उपयुक्त हैं, भेड़िया भाई। भेड़िए का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई थी। उसने तो लोमड़ी पर राजा के प्रति वफादार न होने का आरोप लगाया था, लेकिन लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी से उसे ही धर्म संकट में डाल दिया था। अब अगर वह पीछे हटता तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती। अगर वह आगे बढ़ता तो उसकी जान पर बन आती। भेड़िए को हकलाते हुए बोला, महाराज, मैं तो, ऐसी बात नहीं है। वह थर थर कांप रहा था। बब्बर शेर मंद मुस्कुराए। उन्होंने लोमड़ी की बुद्धिमानी और भेड़िया की कुटिलता को तुरंत समझ लिया। उन्होंने कहा, बस करो लोमड़ी, मैं समझ गया। भेड़िए, तुमने अपनी ईर्ष्या में आकर लोमड़ी पर झूठा आरोप लगाया था, लेकिन लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमत्ता से तुम्हें ही अपने जाल में फंसा दिया। इसे कहते हैं उल्टा दाव। भेड़िए को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया और सभी से माफी मांगी। बब्बर शेर ने उसे कुछ समय के लिए जंगल से निष्कासित कर दिया ताकि वह अपने कर्मों पर विचार कर सके। लोमड़ी की बुद्धिमानी से बब्बर शेर बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम दिया। धीरे धीरे बब्बर शेर भी स्वस्थ होने लगे और जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और द्वेष हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। सच्चाई और बुद्धिमानी की हमेशा जीत होती है। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपनी नीयत देख लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार उल्टा दाव उसी पर पड़ जाता है जो चाल चलता है।